आए तो देखे कि मेरी मम्मी को बुरी तरह से एक लोग पकड़े हुए थे। कौन पकड़ा हुआ था? मेरे चाचा जी जो कि मेरी मौसी भी लगते हैं, उन्होंने इनको पकड़े हुए थे दोनों हाथ से। क्या नाम है चाचा जी का? चाचा जी का अमोद ओझा। हाँ बताइए। और फिर एक पकड़े हुए थे और एक रॉड से मार रहे थे मेरी मम्मी बुरी तरह से। कौन मार रहा था रोड से? मेरी मौसी जी। और फिर उसके बाद मेरे चाचा जी भी मार रहे थे। जब मेरी मौसी हाथ पकड़ी तो चाचा जी मारे, और जब हम बचाने गए तो हमको ईंटा से मार करके मेरा सर फोड़ दिया। उसके बाद हमको ही बुरी तरह से मारने लगे, तब मेरा भाई आया तो हम लोगों को बचाया। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सिर्फ न्यूज। अभी हम लोग दानापुर क्षेत्र में हैं। दानापुर थाना अंतर्गत यह क्षेत्र पड़ता है, भट्टा रोड कहलाता है और वार्ड नंबर 22 यह पड़ता है। देर रात हमें सूचना मिली कि इस क्षेत्र में मारपीट हुआ है। 3 धूर के जमीन के लिए काफी मारपीट हुई है, विवाद हुआ है। बहुत दिनों से यह विवाद चल रहा था और आज दूसरे पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर इन लोगों के साथ मारपीट किया है। ये सारी घटना को कवर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं। हमारे साथ जानकी देवी जी मौजूद हैं। क्या हुआ जानकी देवी जी, पूरी बात बताएं। तेज बोले। लेबर लोग काम कर रहा था तो हम चाय लेकर आए थे, हम अकेले थे। वो लोग आया, बड़ा सा रट लेकर आया और एक बैग मारना शुरू कर दिया। उसके बाद चिल्लाए उल्लाए तो मेरे बच्चे लोग आए तो छुड़ाए। उसके बाद बहुत वो लोग मारा, पूरा माथा फाड़ दिया है, पैर कर दिया है, पूरा देह में पूरा दाग उग सभी हो गया है 3 धूर के। और हम चाहते थे कि हम अपना आपसी में मतलब बंटवारा हो जाए। खुसरूपुर भी मेरा ज़मीन है और यहाँ भी है। ये मेरा पापा का ज़मीन हुआ और वो मेरा ससुराली ज़मीन है। वहाँ हम छोड़ दिए हैं। अब बोली थी कि उसको ठीक है, आप बोल रही है कि नहीं, हमको उसको लालच हो गया है कि नहीं, हमको इसमें से ही चाहिए और वहाँ हमको पूरा चाहिए। और थाना में भी गए हैं तो थाना अधिकारी नहीं सुने हैं। वहाँ का जो मतलब थाना होते हैं वो सब सुने नहीं, हमको और डांट कर भगा दिए कि जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम लोग को भी हम जेल में डाल देंगे। तो फिर हम चले गए और उसके बाद हम कोर्ट गए। वहाँ से हम टाइपिंग कराकर और उसके बाद हम डीएसपी ऑफिस में सर के पास जमा कर और उसके बाद हम थाना में देकर और उसके बाद हम चले आए हैं। बस इतना ही है। और पटना के माननीय एसएसपी राजीव मिश्रा जी ने कहा है कि कोई भी फरियादी थाना में जाता है अपनी फरियाद को लेके तो उन लोगों को तुरंत एफआईआर दर्ज करना है, उन मामले को संज्ञान में लेना है। लेकिन दानापुर थाना अंतर में ये जब पहुंचती हैं तो वहाँ पे जो भी पदाधिकारी थे इनकी बात नहीं सुनते हैं और इन्हें भगा देते हैं। आप इसी हालत में गई थी या फिर इंजरी करा के गई थी? इसी हालत में गए थे। चोट लगने के बाद गई थी? चोट लगने के बाद गए थे तो वो लोग बोले कि जाओ अस्पताल में जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ, यहाँ से जाओ। तो बड़ा बाबू नहीं थे? नहीं, बड़ा बाबू नहीं थे। तो बड़ा बाबू थाने में नहीं थे और जो भी पदाधिकारी थे, कौन पदाधिकारी थे, थानाध्यक्ष से भी हम लोग बात करेंगे। आप देखिए कि ये जमीन का झगड़ा लगातार विवादों का कारण बना हुआ है बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यह मानते हैं कि जमीन का जो मुद्दा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप सोचिए, इस घर की तरफ देखिए और मात्र 3 धूर जमीन के लिए 3 लोगों पर अटैक किया गया। 3 महिलाएं, घर की 3 महिलाओं को दिखाइए। ये आप माँ हुई? हाँ, ये बड़ी बेटी है, ये छोटी बेटी है। इन 3 धूर के जमीन के लिए 3 लोगों पर खुलेआम घर में अटैक होता है और इनके सर को रॉड से मारा जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये निशान भी है, ये पूरा निशान है। ठीक है, जमीन का विवाद है, अगर आपका इसमें हिस्सा बनता है तो आप बातचीत करके और कोर्ट की मदद लेकर, पुलिस की मदद लेकर आप उस पर कब्जा कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन घर में घुसकर 3 महिलाओं पर लाठी डंडे से प्रहार करना यह बहुत बड़ी गलती है और यह इस पर प्रशासन को भी ध्यान देना होगा कि प्रशासन के पास अगर इस तरह की कोई महिला अबला जाती है तो उसे भी तत्काल सुनवाई करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। आप लोगों को 112 नंबर के बारे में जानकारी नहीं थी? 112 नंबर पे आपको कॉल करना चाहिए। जानकारी नहीं थी। बाबू क्या हुआ, आप जब कब आपको पता लगा कि कुछ लोग आपके यहाँ घुस आए हैं? क्या आपने देखा? हमको कुछ लोग जाकर के बोले कि तुम्हारी मम्मी को मार रही है, तो हम यहाँ पर आए तो देखे कि दोनों मिलकर, मेरी मौसी जो है लगती है वो और मेरे चाचा और उसके बेटा, तीनों मिलकर मेरी मम्मी को मार रही थी। तो हम लोग गए तो हम लोग को भी मारने लगे। फिर मेरे भाई आए तो हम लोग को बचाए। कौन कौन लोग थे उधर से? क्या नाम था? उधर से शिवम कुमार उनके बेटा और उनके पति थे, अमोद ओझा और शांति देवी थी मेरी मौसी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोमा कुमारी हुआ। आप क्या कर रही थी उस समय? हम उस समय बैठे हुए थे, अपने मेरे बच्चे हैं तो उसको लिए हुए थे गोदी में। तो जाकर के यहाँ पे यहाँ के लोग जो गए उनको बोले कि तुम्हारी मम्मी को मार रही है। आप क्या देखी?
आपका क्या नाम हम है? आए तो देखे कि मेरी मम्मी को बुरी तरह से एक लोग पकड़े हुए थे। कौन और कौन पकड़ा हुआ था? मेरे चाचा जी जो कि मेरी मौसी भी लगते हैं, उन्होंने इनको पकड़े हुए थे दोनों हाथ क्या नाम है से। चाचा और जी का? चाचा जी का आमोद ओझा। हाँ बताइए बताइए। और फिर एक पकड़े हुए थे और एक रॉड से मार रहे थे। मेरी मम्मी बुरी तरह से कौन कौन मार रहा था रोड से? मेरी मौसी जी। और फिर उसके बाद मेरे चाचा जी भी मार रहे थे। जब मेरी मौसी हाथ पकड़ी तो चाचा जी मारे, और जब हम बचाने गए तो हमको ईंटा से मार करके मेरा सर फोड़ दिया। उसके बाद हमको भी बुरी तरह से मारने लगे। तब मेरा भाई आया तो हम लोगों को बचाया। क्या आप कब पहुंचे मौके पर? क्या हुआ पता पूरा मौके मामला? पर आधा घंटा बाद हम पहुंचे, तब तक लड़ाई हो ही रहा था। तब छुड़ाए हम और इसको लेकर हॉस्पिटल में। हमको धमकी दे रहा था गोली से मारने का भी इसको। और कह रहा था कि मौसी हमारी गैंग में रहते हैं, गैंग वाले को फोन करते हैं और तुमको अभी गोली से उड़ा देंगे। और बीच रास्ते में छींक और लिया था कि थाना नहीं उसका जाने बेटा देंगे। उसका बेटा धमकी दिया है कि गैंग को फोन करते हैं, अभी तुमको हम मरवा देंगे। और उसको वो लोग भी गैंग को फोन भी किया है कि मरवा देंगे तुमको। 3 धूर जमीन के लिए 3 महिलाओं पर हमला हुआ है दानापुर क्षेत्र में। और थाने में जाने पे थाने के जो लोग हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, वो केस नहीं लेते हैं और कहते हैं यहाँ से जाओ। आसपास के कुछ लोग हैं, हम इन लोगों से भी बात करेंगे। आप क्या उस समय झगड़ा जब हो रहा था तो आप थे? हाँ, उसी साथ थे, काम कर रहे थे। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। क्या देखा आपने? आई है तंती मारने तेज का बोलिए, शुरू कर तेज दिया। बोलिए। आई है तंती मारने का शुरू कर दिया किसको मारना शुरू कर दिया? इन महिला को। अच्छा, मतलब किस बात को लेके मारपीट? मतलब कुछ बोली नहीं, डायरेक्ट सीधा मारने डायरेक्ट लगी? मारने लगे। क्या इसी जमीन को लेके? हाँ, इसी जमीन को लेकर। उनका क्या कहना है कि इसको खाली कर दीजिए? हाँ, इसको खाली करके तुम यहाँ से निकलो, हमको दे दो। तो क्या इसके लिए कोई पहले कोई बातचीत हुई हो, कभी कोई इस तरह का कुछ हुआ नहीं, हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस वही पुलिस उलिस लेकर आती थी तो बोलते थे, तो हम सर लोग बोलते थे तो सर लोग चल जाते थे, कहते थे ठीक है बनाओ, और उसके बाद में फिर आती है। मतलब हर एक हफ्ता पर 15 दिन पर सिपाही ले आती है। ये एक बड़ा जमीनी मामला है। खैर, जमीनी मामला में हम इसको कहीं तरह से जायज नहीं ठहराते हैं, लेकिन ये अटैक जो हुआ है, हम मानते हैं कि हो सकता है कि जमीन पर उनका भी अधिकार हो। हम इसको हम नहीं कहते हैं कि केवल इन्हीं का अधिकार है, जमीन पे अधिकार उनका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है। लेकिन इस तरह से जो 3 महिलाओं पर रॉड से, लाठी डंडे से प्रहार किया गया, यह हमला है, यह लोकतंत्र पे आघात है। आसपास के कुछ लोग हैं, आप लोग क्या उस समय थे जब ये कांड हुआ था? तो आप उनका बगल घर में है जी? अच्छा, आप लोग को देखे हैं? आप थी आंटी? अच्छा, आपका उधर है। तो इस तरह का यहाँ पे घटना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यह जो एरिया है वार्ड नंबर 22 का दानापुर का एरिया है। सड़कें भी काफी करी हैं, उधर जाने में मतलब पानी लगा हुआ है। तो इस प्रकार का यह मोहल्ला है। आप देखिए कि मात्र 3 धूर जमीन के लिए 3 लोगों को टारगेट किया गया और लाठी डंडे से मारकर इनके सर को भी फाड़ दिया गया। इधर आइए थोड़ा सा। इनके सर पे पट्टी लगी हुई है। इसके बाद अस्पताल जब गई तो वहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट, कौन से अस्पताल गई थी? सरकारी अस्पताल गए। ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे बढ़िया से? हाँ, उसके बाद फिर डीएसपी आपके पास गई हैं? हाँ, इस सबके पास में। वो क्या बोले? वो भेंट नहीं हुए तो वहाँ जो अधिकारी हैं वो कागज लिए हैं और बोले कि ये तो काम थाना का है, ये थाना जब नहीं सुनता है तो फिर से यहाँ आना। तो वो जब बोल दिए तब फिर थाने में आपका? हाँ, गए तो वहाँ एप्लीकेशन वहाँ जमा किए हैं और फिर बोले थाना में कि तुम जाओ कल आना। दानापुर थाना प्रभारी से भी हमारा यह आग्रह होगा कि अपने थाने में इस तरह के जो भी विवाद हो, कम से कम जाने पर इन लोगों की सुनवाई हो। जो भी पदाधिकारी इस तरह का प्रकरण में आए हुए हैं उन पे आप कार्रवाई करने की कृपा करें। और केवल सच लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर आपको यह बताते रही है कि पटना के विभिन्न थानों में अभी भी एफआईआर नहीं लिखे जाते हैं। इसके लिए कई थानेदार भी नप गए हैं, लेकिन फिर भी जो छोटे स्तर के केस होते हैं, गाड़ी चोरी, मोबाइल चोरियां, अब देख रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना वारदात हो गई, 3 लोगों पर प्रहार हुआ, फिर भी थाने के जो लोग हैं वो एफआईआर करना नहीं चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे थे केवल सच न्यूज, संयुक्त संपादक के सिंह जी के साथ मैं सागर कुमार, केवल सच न्यूज दानापुर। धन्यवाद।